हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BK हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको कराऊंगा किरण ऑब्जेक्टिव का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 धामेक। देखिए सारनाथ में स्थित धामेक स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह जो भारत में स्थित है प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धामेक स्तूप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मौर्य साम्राज्य की है। देखिए भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई जो सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं हैं दोस्तों वो मौर्य साम्राज्य के काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम का लेखन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 इलंगो आदिगल ने। इलंगो आदिगल ने जो कि तमिल महाकाव्य है शिल्पदिकारम उसका लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अशोक को। जी हाँ दोस्तों, अशोक को देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुषाण के काल में। दोस्तों कुषाण के काल में जो प्राचीन भारत है उसमें गंधार कला विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शैल कीर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मौर्य स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, मौर्य स्तंभ शैल कीर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। देखिए मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ जो है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट देखिए तोलकाप्पियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिल। देखिए तोलकाप्पियर तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग 600 वर्ष तक परितक्वे रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सांची की खोज कब की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1818 में सांची की खोज की गई थी। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है CGL में। नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सुदर्शन झील। जी हाँ दोस्तों, सुदर्शन झील जो कि गुजरात में स्थित है एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी 2020 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त को। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है श्रीगुप्त। जी हाँ दोस्तों, श्रीगुप्त गुप्त वंश की स्थापना करता है और ये पहला ज्ञात गुप्त शासक है, याद रखना है। नेक्स्ट चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरिसेन ने। देखिए इलाहाबाद स्तंभ को हरिसेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन
कवि कालिदास किसके राज कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि रहे हैं कालिदास। ये उनके दरबार में रहा करते थे, ये उनके राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से स्थानांतरित कहां को की थी? सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कि जो राजा हर्ष थे उनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, फिर वहां से उन्होंने स्थानांतरित करके कन्नौज ले गए थे। पूछ लेता है कि जो राजा हर्ष हैं उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो थानेश्वर, वर्तमान में कन्नौज। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? सही आंसर इसका है चंद्रगुप्त सेकंड या कहें विक्रमादित्य के शासन काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन 3, गुप्त काल के। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल के जो सिक्के हैं संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, क्योंकि संगीत के प्रति इसलिए प्रेम दर्शाते हैं क्योंकि उनके सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कुमारगुप्त के द्वारा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन 3, हर्षवर्धन के। जी हाँ दोस्तों, बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन 3, हर्षवर्धन के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, जो ह्वेनसांग है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन 2, भानुगुप्त का जो ऐरन अभिलेख है, इससे सती प्रथा का पहला संदर्भ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन 2, बाणभट्ट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हर्षचरित को बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन 3, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, धर्मपाल ने। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताना है कि जो मैं प्रश्न कराऊंगा उसमें से आपको कितने याद थे, ये जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मिहिर कौन या क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एक खगोलज्ञ हैं। जो 12 मिहिर थे वो एक खगोलज्ञ थे। नेक्स्ट, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 518 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अलवर संतों का जो भी आविर्भाव हुआ है वो तमिलनाडु राज्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, बिहार में स्थित था। देखिए, औदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, रुपये का। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल के दौरान
एक चांदी का सिक्का जारी किया गया था जिसको रुपया का नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, पुलकेशिन दत्ते। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन के समकालीन जो दक्षिण भारतीय शासक रहा है वो पुलकेशिन दत्ते रहा है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन दत्ते ने ही हराया था, ये भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूटों के शाब्दिक चिरस्थायी योगदान है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रस्तुति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, पुलकेशिन दत्ते का। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशिन दत्ते का संरक्षण प्राप्त था रवि कीर्ति को, जो कि एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रस्तुति की रचना की है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐहोल प्रस्तुति की रचना किसने की? रवि कीर्ति ने की थी, जो कि एक जैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, गुप्त शासन। जी हाँ दोस्तों, गुप्त शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रस्तुति के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन 2, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रस्तुति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, तक्षशिला। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत में प्राचीनतम जो बौद्ध विश्वविद्यालय है उसका नाम है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कम से कम दोस्तों एक दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपका कोई भी अनमोल सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और बताइए कितने क्वेश्चन सही थे, आपको ये भी बताना है, कमेंट्स बॉक्स में जाना है। अगर कोई सुझाव है तो वहां जाकर ये भी बताइए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।